क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य यही है कि 25 के 25 लोकसभा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ जाएं और 25 के 25 सीटों पर कमल का फूल खिल जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। अब सीधे घरों में महिलाओं के बीच पैंठ बढ़ाएगी भारतीय जनता पार्टी। महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से परिवारों का जुड़ाव कैसे पार्टी के साथ बढ़ सकता है, इस पर अब फोकस होगा। इसे लेकर आज महिला स्वयं सहायता समूह की एक बैठक होने वाली है और 11 बजे प्रदेश कार्यालय पर इस बैठक का आयोजन होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर समेत अन्य नेता इस बैठक को लेंगे और कैसे महिलाओं में पैठ मजबूत की जा सकती है, इस पर काम होगा। हालांकि पिछले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बात का साफ तौर पर एक उदाहरण देखने को मिला कि अगर महिलाओं के लिए काम किया जाए तो महिलाएं चुनाव में सारे नतीजे बदल सकती हैं और महिलाओं के हाथ में ये शक्ति है, उन शक्तियों के हाथ में ये ताकत है कि वो चुनाव के नतीजे बदल सकती है। ऐसे में अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी उसी फॉर्मूले को अपनाना चाह रही है। महिलाओं तक पैठ बढ़ाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सहायता लेने जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के कई स्वयं सहायता समूह हैं और आजीविका मिशन के जरिए केंद्र सरकार की योजना से ये महिला स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए हैं। अब इन समूहों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ताकि ये सारी की सारी महिलाएं बीजेपी के पक्ष में आ जाएं। मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा मेरे साथ जुड़ गए, सीधे विष्णु का रुख करते हैं। विष्णु, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में देखा गया कि लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश के पूरे चुनावी नतीजे बदल कर रख दिए और बीजेपी वहीं से सीख लेकर अब महिलाओं के बीच में पैठ बढ़ा रही है। मिशन 25 को लेकर क्या तैयारी है राजस्थान में, खासतौर पर महिलाओं को फोकस में रखते हुए? हार्दिक, बीजेपी समाज के हर तबके को जोड़ना चाह रही है। ऐसे में एक बड़ा तबका है महिलाओं का और वो उस महिला सहायता समूह के रूप में काम कर रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह प्रत्येक गांव में काम कर रहा है जी। और एक एक समूह में 11-11 महिला होती है, एक गांव में कई समूह है। तो ऐसे में अभी तक किसी भी राजनीतिक दल से इनका जुड़ाव नहीं है। तो अब इन्हें राजनीतिक दल से जोड़ने के लिए भाजपा ने अपने प्रयास शुरू किए हैं और उसको लेकर व्यापक रणनीति बनाई है। हर लोकसभा क्षेत्र पर टीम बनाई गई है 25 लोगों की, हर विधानसभा क्षेत्र पर टीम बनाई जाएगी। वो वहां जाकर उन महिलाओं से संपर्क कर रहे हैं और उनसे बातचीत करके जो योजना का लाभ अभी सामूहिक रूप से मिलता है, उस योजना का लाभ अब उन्हें व्यक्तिगत रूप योजना का लाभ दिलाने का प्रयास है। कहा भी जाता है कि एक महिला अगर शिक्षित होती है तो वो 2 परिवारों को टालती है, लेकिन अगर एक महिला किसी परिवार से पार्टी से जुड़ती है तो उस परिवार के सारे वोट उस पार्टी के होते हैं। इसी जो थीम पर है बीजेपी में लगातार जो महिलाएं हैं उनको जोड़ने का काम कर रही है और इसके लिए बड़ा ग्रुप है। हर गांव में, ढाणी में, हर घर में महिला सहायता समूह है। जो तबका है, आर्थिक रूप से कमजोर तबका है, वो खासकर इससे है। बड़े जो समाज होते हैं, बड़े जो परिवार होते हैं, वो ऑटोमेटिक उनका एक पार्टी या एक लक्ष्य होता है, विचार होता है कि वो किससे जुड़े। लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन परिवारों को अब बीजेपी अपने साथ जोड़ना चाह रही है और यही कारण है कि घर घर तक बीजेपी की, अगर ये तमाम महिला सहायता समूह बीजेपी से जुड़ते हैं तो बीजेपी की पहुंच घर घर तक हो जाएगी। विष्णु, क्या आप मानते हैं कि इस पहल की नींव उसी दिन डल गई थी जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के दौरे पर आई थी? क्योंकि उस दिन महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए जिस तरह सौगातों की बौछारें हुई हैं और जिस तरह से एक के बाद एक कई सौगातें और करोड़ों रुपए इन सहायता समूहों को मिले हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए काम हुआ है, मुझे लगता है कि उसी दिन से तैयारी शुरू हो गई थी कि अब अगला फोकस महिलाओं पर है। और प्रधानमंत्री मोदी तो खुद कहते हैं कि मेरे लिए तो यही 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, महिला। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कहते हैं और अब यही कारण है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए कमजोर तबके की महिला को उठा के। तो ऐसे में अब इस जो कवायद पर बीजेपी इसी लाइन पर आगे बढ़ रही है कि जो महिला है उनको किस तरह से पार्टी से जोड़ा जाए। अभी तक देखा जाता है कि जो 4 वर्ग पीएम मोदी ने कहा है, महिला, किसान, युवा, और तो ऐसे में अब जो अनार्थिक रूप से, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसको तबके को जोड़ा जाए, उसमें खासकर महिलाओं को पार्टी से जोड़ा जाए। इसको लेकर व्यापक रणनीति देश भर में बनाई गई है। राजस्थान में इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया गया है। आज एक बड़ी बैठक यहाँ पर की जा रही है। उस बैठक के बाद तमाम जो टीमें हैं वो निकल जाएगी और इस तरह से जो सहायता समूह है उनसे संपर्क करके उन्हें योजना का जो लाभ है
वो दिलाने का प्रयास करेगी। तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा इन आगामी लोकसभा चुनाव में और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा। और न केवल इन चुनाव में बल्कि आने वाले जो चुनाव होंगे, चाहे विधानसभा हो या पंचायत स्तर के चुनाव हो, उनमें एक बड़ी भूमिका महिलाओं की होगी। जी ठीक है विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन विषयों पर बातचीत करने के लिए।